तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो जो होने वाला है, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी किस चीज़ का है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो है पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक का ये वैकेंसी है, ह्यूमन रिसर्च डिवीज़न हेड ऑफिस, यानी कि मानव संसाधन भवन प्रधान कार्यालय। पंजाब नेशनल बैंक का ये वैकेंसी है। जो वैकेंसी ये जो है ये कल से स्टार्ट होगा, यानी 20/7/2026 से ये वैकेंसी फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट आपका है 9/8/2026 और यहाँ पे टेस्ट का जो डेट है वो ऑनलाइन होने वाला है, सीवीटी मोड। तो उसका भी जो है सो डेट दे दिया है, अगस्त 2026 या सितंबर 2026, यानी कि अगस्त और सितंबर 2026 में ही आपका जो है सो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, अगस्त या फिर सितंबर में। तो ये था इसका एग्ज़ाम डेट। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म आप फिल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए और आपका जो है सो क्लोजिंग डेट 9/8/2026 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पोस्ट कोड जो एक आपका है यहाँ पे, वो देख सकते हैं लोकल बैंक ऑफिसर, LVO का जो है सो ये जॉब रहने वाला है। टोटल पोस्ट का बात करें तो 545 पोस्ट है, 545। ग्रेड उसके आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी देख सकते हैं 48,480 रुपये से, यानी कि टोटल जो आपका जाने वाला है लगभग 85,920 तक जाने वाला है इसमें। डीएस ये जो है सो सैलरी में मिलता ही, आपको पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ही जो है सो अजीब दिया है, तो सोच समझ के जो है सो फॉर्म फिल करिएगा। अब ये नहीं कि हम कहीं से किसी भी स्टेट से जो है सो फॉर्म फिल कर दें। पहले नोटिफिकेशन समझिए कि नोटिफिकेशन में कहता क्या है, उसके बाद जो है सो फॉर्म अप्लाई करिए। तो ये जो है सो स्टेट वाइज जो है सो वैकेंसी निकला है, जिसमें आंध्र प्रदेश यानी कि जितना भी स्टेट्स है सभी स्टेट में लगभग निकला है। टोटल 17 में जो है सो यहाँ पे दिया है, 17 स्टेट में, सॉरी टोटल 17 स्टेट्स में जो है सो वैकेंसी ये दिया है। चलिए देखिए, आंध्र प्रदेश यानी कि आपका जो लोकल लैंग्वेज होता है वहाँ का तेलुगु होता है। तो किसी भी स्टेट में आप अप्लाई करने से पहले आप ये देख लें कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है। अब ये नहीं कि हमको आ रहा है तेलुगु, हम भर दिए गुजरात में, तो वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो आप उस स्टेट में अप्लाई ही मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये माइनॉरिटी है, आपको लोकल लैंग्वेज आना ही चाहिए। क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपके लोकल लैंग्वेज पूछा जाएगा। लैंग्वेज होता है लोकल वहाँ का, वो आपको पूछा जाएगा। उसमें हमें भी हो सकता है बात करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, आप तभी फॉर्म अप्लाई करिएगा। आंध्र प्रदेश से अगर आप हैं तो आपको तेलुगु आना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे 4 दिया है, कैटेगरी में सिर्फ वो भी सिर्फ UR में है। गुजरात में अगर आप देखते हैं तो गुजराती आना चाहिए, 77 वैकेंसी यहाँ पे है। कर्नाटक में कनाडा आना चाहिए, 78 वैकेंसी यहाँ पे है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, यानी कि टोटल 17 है। तो आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ के सारा जो रीजनल लैंग्वेज होता है, वहाँ पे जो लैंग्वेज चलता है वो मेंशनड यहाँ पे किया गया है। अगर आप जो है सो अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश आपको वहाँ पे कंपलसरी है। 4 पोस्ट है इसमें। असम में सबसे ज़्यादा पोस्ट है 85 पोस्ट है असम में, सबसे ज़्यादा यहीं पे पोस्ट है 85 पोस्ट है। तो आप एक बार चेक कर लें कि आपको वो लैंग्वेज आता है या नहीं आता है, उसके बाद जो है सो फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा इसमें नोट्स में। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ
वन स्टेट ओनली, यानी कि 17 स्टेट में वैकेंसी आया है, लेकिन आप किसी भी एक में सिर्फ कर सकते हैं, ओनली वन, यानी कि किसी भी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले बहुत सारे स्टेट क्या सोचते हैं कि हम 2-3 स्टेट में अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा 2-3 स्टेट में अप्लाई नहीं करना, आपका फॉर्म भी आपको क्या करेगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उससे अच्छा है सब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया आप किसी भी एक ही स्टेट में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ वन स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल अप्लाई अगेन वैकेंसी, यानी कि आप एक ही स्टेट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट में आप अप्लाई, मतलब अदर स्टेट करने का मतलब 2-3 स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले सोच समझ लीजिएगा किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है, तभी जो है सो आप अप्लाई करिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली वन स्टेट, आप एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको जो प्राइवेसी दिया जाएगा, जो वहाँ के लोकल्स होंगे, लोकल स्टेट्स वाले को, उनको, क्योंकि होता क्या कि आप कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट में, उनको वो लैंग्वेज क्या होता है, अच्छे से आता है, तो इसलिए उनको क्या करेगा, वहाँ पे प्रीफर दिया जाएगा साथ में। Request for changing of state category any other details will not be permitted after the submission of online application, यानी कि अगर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, उसके बाद सोचिए कि हमको इसमें कुछ चेंजेस करना है, कोई स्टेटस चेंज करना है या फिर कैटेगरी चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वो आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो फॉर्म भरते टाइम, फॉर्म जो है सो फिलअप करते टाइम आप ये चीज़ का जो है सो ध्यान रखिएगा कि जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहीं से अप्लाई करें। नेशनलिटी आपका जो है सो इंडियन होना चाहिए, इंडियन है, नेपाली है, भूटानी, तो ये इस सब जगह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन, यानी कि एज क्या चाहिए उसका भी बात करते यहाँ पे जो दिया गया है। लोकल बैंक ऑफिसर LVO JMGS1 स्केल आपका है। एज आपका टोटल 20 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30, यानी कि 20 to 30 जो है सो आपका ईयर एज होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ का, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जिसे गवर्नमेंट जो है सो मान्यता दिया है, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, आपके पास मार्क्स वैलिड सर्टिफिकेट और मार्क्स होना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और जो है सो डिग्री सर्टिफिकेट वो आपको होना चाहिए। परसेंटेज जो है सो वो आपको अप्लाई करने टाइम भरवा लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन जब करिएगा वहाँ पे, तो आपको वहाँ जो है सो भरवा लिया जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह का वीडियो जो है सो न्यूज़ यहाँ पे जो है सो नोटिफिकेशन सारा मिलता रहेगा। बहुत सारा नोटिफिकेशन आया हुआ है अलग अलग चीज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत सारा आया हुआ है। तो सभी नोटिफिकेशंस आपको जो है सो मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए लोकल लैंग्वेज की बात करें, आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ पे लिखने के साथ साथ पढ़ना और बोलना आना चाहिए। ये नहीं कि हमको लोकल लैंग्वेज वहाँ का बोलने के लिए आता है, पढ़ने के लिए नहीं आता, या फिर लिखने के लिए नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। आपको लोकल लैंग्वेज जो आपको जो है सो रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए और स्पीकिंग तीनों आपको आना चाहिए, तभी आप जो है सो उसमें इंटरव्यू, क्योंकि अभी आप भर भी दीजिएगा तो इंटरव्यू टाइम आपको छाप दिया जाएगा। कुछ एक्सपीरियंस का बात क्या है कि मिनिमम 2 साल का किसी पोस्ट पे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन आप ग्रुप में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड करके जैसे चेक कर सकते हैं। और किस तरह से अप्लाई क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा।
कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपका एज जो है सो 1/7/2026 से जो है सो कंसीडर किया जाएगा। 9/8/2026 जो है सो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है, तो उससे पहले आप जो है सो अप्लाई कर लें। सारा एजुकेशन एलिजिबिलिटी सब चीज़ जो है सो 9/8/2026 से पहले जो है सो अपना कर लें, क्योंकि उसके बाद साइट जो है सो बंद कर दिया जाएगा। मतलब साइट बंद करने का मतलब है वो फॉर्म फिल करना बंद करवा दिया जाता है। आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल होना चाहिए, डिग्री कॉलेज का जो सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, कोर्स आपका कितना दिन का था, सारा चीज़ आपके पास जो है सो होना चाहिए। साथ में आपको क्या पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई भी प्रोविजनल आधार कार्ड तो अभी लगेगा इसमें। आपको भी एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन आपको जो है सो 5 ईयर दिया जाता है SC/ST कैंडिडेट के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास OBC NCL के लिए यहाँ पे 3 साल दिया जाता है। जो बेंचमार्क है यानी कि डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट है वो एक्ट 2016 के अनुसार आपको जो है 10 साल का दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का दिया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और एक बात कि अगर आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बनवा लें। OBC वाले बनवा लें, OBC NCL बनवा लें, SC/ST सब जो है सो बनवा लें। अपना अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है सो बनवा के रखें, वो आपको मांगा जाएगा। बाकी पूरा जो है सो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं यहाँ से। डिसेबिलिटी में कितना क्या चाहिए सारा चीज़, फिजिकल क्राइटेरिया भी दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग जो मेन चीज़ है यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है सर 2 स्टेज में होगा। फेज 1 फेज वाइज होगा। फेज 1 जो आपका जो ऐसे टोटल जो होता है वो 4 फेज में होता है। टोटल जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 फेज में होगा, ठीक है। अब 4 फेज में होगा, इसका मतलब 4 टाइम्स एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, उसमें सारा कैलकुलेट करके बताया गया है यहाँ पे। फर्स्ट जो आपका वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग पूछेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आना चाहिए, डाटा एनालिसिस इंटरप्शन आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए आपको, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग। बैंक से रिलेटेड तो बैंकिंग क्वेश्चन रहेगा इसमें। आपको टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाला है कंप्यूटर का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड और एनालिसिस जो है सो आपको 25 रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज का 25 रहने वाला है। मैथ जो एप्टीट्यूड आता है उसमें आपको 25 रहने वाला है और 50 जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग का रहने वाला है। 25 मार्क का रहेगा और ये वाला आपको 50 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे टाइम दिया गया है, टोटल देख सकते हैं आप, टाइम भी आपको दिया गया है किस सब्जेक्ट में कितना जो है सो रहने वाला है। अब यहाँ बात करते हैं टोटल फेज। फर्स्ट फेज में आपको रिटन टेस्ट होगा, देन आपको उसका स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसके बाद आपको लोकल प्रेफरेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लैंग्वेज आता है या नहीं आता है। देन उसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, PI। इस सब के बाद आपका जो है सो मेरिट बनता है, मेरिट बनेगा आपका। निगेटिव मार्किंग का बात करेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन पे 1/4 आपका, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपका जो राइट है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका गलत होता है 0.25 जो है सो आपका कट कर लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% आपका है जनरल और EWS वालों के लिए, और 35% जो है अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी आप ये सारा पढ़ लीजिएगा एक बार, नोटिफिकेशंस में डिटेल में। आप अप्लाई करने से पहले भी एक बार जो है सो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा। सारा जो है सो बताया जा चुका है और ये सब के बारे में जो दिखाया गया है वो नॉर्मल हम बता दिए वहाँ पे कि आपका जो फाइनल सेक्शन किस तरह से किस बेसिस पर जो है सो फाइनल सेक्शन होगा। यहाँ पर आपको जो है सो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग का प्रोसेस बताया गया है कि आपका फ़ोटो वगैरह जो है सो PDF में होना चाहिए, फ़ोटोज़ JPG में किस तरह का फ़ोटो या सारा फॉर्मेट, सारा जो आपके पास मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, किस तरह से अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सारी चीज़ आपको बताया गया है। फ़ोटो का बात करें तो 4.5 बाय
3.5 का आपका जो है सो रेशियो ये होना चाहिए सेंटीमीटर्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो डायमेंशन है 20/230 यानी कि 200/230 का पिक्सल्स में आपका होना चाहिए। 20 से 50 के बीच में आपका टोटल ये होना चाहिए फॉर्मेट फ़ोटो का। कैप्चर ऑनलाइन आपको भी करना है, तो ये आप देख सकते हैं सीने से किस तरह से अपलोड करना है। लेफ्ट थंब आपको लिया जाएगा, सारा चीज़ जो है सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अपलोड करने टाइम ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से नोटिफिकेशंस में यहाँ बताया गया है रिटन डिक्लेरेशन का सारा चीज़ आप उस तरह का ही डालिएगा, ताकि आपका फॉर्म क्या हो, रिजेक्ट ना हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।